नमस्कार दोस्तों। आज है 25 दिसंबर और जो आज के करंट अफेयर टॉपिक रहेंगे मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिए, तो एक बार को नज़र डाल लेना। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा डोकरा, इसके बारे में पढ़ेंगे। रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल का लाल बाज़ार है इज़ नॉट जस्ट एन आर्ट हब बट इज़ ऑल्सो बिकमिंग ए सेंटर फॉर डोकरा, ए पॉपुलर मेटल क्राफ्ट। ये कुछ मेटल क्राफ्ट्स हैं जो मेटल की मूर्तियाँ या मूर्त मान सकते हो, ठीक है। इन्हीं को बोला जाता है डोकरा, और ये मोस्टली वेस्ट बंगाल के अंदर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को इसके लिए जीआई इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है डोकरा को 2018 में। व्हाट इज़ डोकरा? डोकरा इज़ अ फॉर्म ऑफ एंशियंट बेल मेटल क्राफ्ट प्रैक्टिस्ड बाय ओझा मेटल स्मिथ्स। जो ओझा मेटल स्मिथ्स हैं, जो लोहार हैं, जो इस इन स्टेट्स में रहते हैं लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना। तो उनको ये सबसे ज़्यादा बनानी आती है, वही इनको अपने पीढ़ी दर पीढ़ी बनाते आ रहे हैं। However, the style and also the workmanship of their artist artisan community varies in different state। भाई स्टेट के साथ साथ है ना, जो इनके काम करने का जो तरीका है, जो आर्टिस्टिक जो इनका मतलब जिस तरीके से पहले काम करते थे या अभी भी काम करते आ रहे हैं, तो उनके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज है। ढोकरा या फिर डोकरा, इन दोनों को ही किस नाम से भी जाना जाता है? ए बेल मेटल क्राफ्ट। द नेम डोकरा कम फ्रॉम द डोकरा डामर ट्राइब। जो डोकरा डामर ट्राइब है उस नाम से इनका नाम पड़ा था, इस मेटल क्राफ्ट का नाम पड़ा था, जो कि ट्रेडिशनल स्मिथ थे वेस्ट बंगाल के। तो ये कौन सी टेक्निक यूज़ करके इसको बनाते हैं? ये बनाते हैं लोस्ट वैक्स टेक्निक। द टेक्निक ऑफ लोस्ट वैक्स कास्टिंग इज नेम्ड आफ्टर देयर ट्राइब, हेंस डोकरा मेटल कास्टिंग। तो इस तरह से क्या करते हैं ना, जो वैक्स होता है ना, तो वैक्स के ऊपर ये इसको बनाते हैं, उसके ऊपर सारा मेटल सब कुछ ये डाला जाता है, इसका खाँचा बनाया जाता है, और उसके बाद में ये एक पूरी मूर्त बन के निकल के आती है। जो कि आपने मोहनजोदाड़ो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति देखी होगी, है ना, जो मूर्त वहाँ से निकल के आई थी, वो भी डोकरा ही आर्टिफैक्ट था उस टाइम का, और उसका जो बनाने का प्रोसेस था वो भी बिल्कुल सेम था। ये ब्रास के बने होते हैं मोस्टली, और काफ़ी यूनिक बने होते हैं, क्योंकि एक साँचा एक ही बार यूज़ होता है, तो उस तरह की शेप आप बार बार नहीं बना के लेके आ सकते। द मेथड इज़ कंबाइनिंग मेटलर्जी स्किल्स विद वैक्स टेक्निक, एम्प्लॉइंग द लोस्ट वैक्स टेक्निक, अ यूनिक फॉर्म वेयर द मोल्ड इज़ यूज्ड ओनली वंस। जिस साँचे के अंदर इनको बनाया जाता है वो केवल एक ही बार बनता है, और जैसे ही वो बन जाता है बाद में उसको तोड़ के इन मूर्तियों को निकाल लिया जाता है। इसी वजह से हर एक मूर्ति अपने आप में एक यूनिक है, मतलब उसकी कोई कॉपी नहीं बन सकती। द ट्राइब एक्सटेंड फ्रॉम झारखंड टू ओडिशा एज फार हैज छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड इवन केरला। केरला के अंदर भी आपको ये ट्राइब्स मिल जाएंगी। ईच फिगरिंग्स टेक अ मंथ टू मेक। करीबन ये जो मूर्तियाँ हैं इनको बनाने के लिए, हर एक मूर्ति को बनाने में करीबन कुछ महीना भी लग जाता है, इवन उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। डोकरा आर्ट इज स्टिल यूज टू क्राफ्ट आर्टिफैक्ट्स, एसेसरी, यूटेंसिल्स और ज्वेलरी तक भी इससे बनाई जाती है। अब देखते हैं कोई दूसरी टाइप की क्राफ्ट्स भी कौन सी है, लाइक ब्रोंज हो गई। तो ब्रोंज के अंदर कौन सी है? रेयर जैन इमेजनरी एंड आइकन्स, जो कि कर्नाटका के अंदर है। फिर पहलदार लैंप्स, जो कि उत्तर प्रदेश और जयपुर के अंदर मिल जाएंगे। पेम्बर्थी क्राफ्ट, जो कि तेलंगाना के अंदर है। और जो अदर मेटल क्राफ्ट है उसमें कौन सी है? मरोरी वर्क ऑफ राजस्थान, तरकासी राजस्थान, बिदरी क्राफ्ट ये कहाँ की? कर्नाटका की। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा डिफेंस एक्सीलेंस, यानी कि आईडेक्स। आईडेक्स किसके द्वारा संचालित है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये पूरा क्या है ना, पूरा का पूरा इनिशिएटिव उसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। इनोवेशंस ऑफ डिफेंस एक्सीलेंस, द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, और इसने क्या है ना अपने 150 कॉन्ट्रैक्ट अभी रिसेंट में पूरे किए हैं। और यही कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ में भी रिलेट करते इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है, जिसका नाम क्या है? डिस्क डिस्क 7 और स्प्रिंट एडिशन। तो उसके साथ भी ये पूरा का कुछ हद तक रिलेट भी करता है। व्हाट इज़ आईडेक्स? आईडेक्स को 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था। एक तरह का इकोसिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है ना, देश के अंदर ऐसी इनोवेशन की जाए
ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की जाए डिफेंस सेक्टर में, एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर, तो जितने भी युवा हैं और भाई वो क्या है ना, कंट्री के अंदर ही ऐसी चीज़ें डेवलप कर सके, इनोवेटर्स की खोज इसके द्वारा की जाती है। नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं कि भाई उनका दिमाग लेके क्या है ना, हम देश में ही ऐसी टेक्नोलॉजीज विकसित करें डिफेंस सेक्टर के अंदर कि हमको बाहर की कंट्रीज़ पे क्या है ना, निर्भर ना रहना पड़े। क्योंकि बाहर से जब भी जो भी चीज़ें हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं ना, तो उसके लिए हमको काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। उससे हमारे ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है ना कि हम उन पे निर्भर रहते हैं। जब हम अपनी चीज़ों में ऐसे क्या है ना, इनोवेशन करते रहेंगे और उनको बार बार बेहतर बनाते जाएंगे, तो हम इंपोर्ट करने की बजाय दूसरी कंट्रीज़ को बेच के और अपनी कंट्री की जो जीडीपी है उसको भी बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर क्या है ना, गवर्नमेंट इस स्कीम में आई डेक्स के मामले में क्या करती है, जितने भी एमएसएमई एंटरप्राइजेज हैं, स्टार्टअप हो गए, या फिर कोई इंडिविजुअल इनोवेटर है, जितने भी आर&डी इंस्टीट्यूट्स हैं, एकेडमीज़ हैं, उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंडिंग प्रोवाइड करती है। और कितनी फंडिंग होती है, मतलब वो फंडिंग जाती है करीबन 1.5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प की जाती है डिफेंस सेक्टर के अंदर। आईडेक्स पोर्टल को लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड द वाइडर पब्लिसिटी एंड बेटर विजिबिलिटी ऑफ आईडेक्स एक्टिविटीज़, और अनेबल करता है मोर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फ्यूचर चैलेंजेस थ्रू बेटर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव तो यही है, इंडिजनाइजेशन, कि भाई रैपिड डेवलपमेंट हो नई और देश के अंदर खुद की बनी हुई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के अंदर। इनोवेशन की बात करें तो क्रिएट ए कल्चर ऑफ एंगेजमेंट विद इनोवेटिव स्टार्टअप्स टू एनकरेज को क्रिएशन। फंडिंग की बात करें तो फंडिंग तो डिफेंस इसकी आईडेक्स की मैनेज की जाती है। आईडेक्स इज फंडेड एंड मैनेज बाय डीआईओ। डीआईओ मतलब डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। अचीवमेंट्स की बात करें तो आईडेक्स को अवार्ड किया गया था, अवार्डेड द प्रेस्टिजियस प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर पब्लिक पॉलिसी इन इनोवेशन कैटेगरी फॉर ईयर 2021। तो 2021 के अंदर इनोवेशन कैटेगरी के अंदर इनको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड भी से भी नवाजा गया था। व्हाट इज़ डीआईओ, जो इसको फंड करता है? ये एक तरह की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर्म की गई थी अंडर सेक्शन ए 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। इट इज़ फंडेड बाय एच और बीईएल। एच का तो आप सबको पता ही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इट प्रोवाइड हाई लेवल पॉलिसी गाइडेंस टू आईडेक्स। व्हाट इज़ डिस्क? डिस्क का भी नाम हमने अभी देखा था, कहाँ देखा था, वेट, हाँ ये रहा, है ना, जो एक नेवी का प्रोजेक्ट था, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, डिस्क 7। तो वो डिस्क 7 है क्या? डिस्क एम एट सपोर्टिंग स्टार्टअप एमएसएमई इनोवेटर्स टू क्रिएट प्रोटोटाइप्स एंड कमर्शियलाइज प्रोडक्ट सॉल्यूशन इन नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी। नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी के अंदर इनोवेशन की जाए और नए नए स्टार्टअप्स लेके आए जाएँ, एमएसएमई जितने भी हैं उनको प्रमोट किया जाए। तो ये सारा का सारा काम किसके अंदर होता है? डिस्क के अंदर भी होता है। लेकिन ये किससे रिलेट होता है? ये इंडियन नेवी से रहता है। द फर्स्ट डिस्क वॉज लॉन्च इन 2018 एट बेंगलुरु। बेंगलुरु के अंदर इसको 2018 में पहली बार लॉन्च किया गया था। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लॉन्च किया गया था। इन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप की थी उस टाइम पे? एआईएम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन में। एआईएम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है टू क्रिएट एंड प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री। तो इस फ्लैगशिप इनिशिएटिव में क्या है ना, गवर्नमेंट प्रमोट करती है, क्रिएट करती है नए नए इनोवेशन डिफेंस सेक्टर के अंदर। अंडर द प्रोग्राम द स्टार्टअप्स, इंडियन कंपनीज एंड इंडिविजुअल इनोवेटर्स कैन पार्टिसिपेट, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। डिस्क 7 को लॉन्च किया गया 69 प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ में। और वो जो 69 प्रॉब्लम्स थी किसके द्वारा दी गई थी? इंडियन नेवी के द्वारा। और इंडियन नेवी उन जितने भी प्रॉब्लम्स थी उनका सॉल्यूशन चाहती थी, रिजोल्यूशन चाहती थी इन स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स के द्वारा। ठीक है, जो ये नई नई कंपनियां जो स्टार्ट हुई थी या फिर जो नए नए इनोवेटर्स थे, साइंटिस्ट माइंडेड पीपल्स थे, तो उनको इंडियन नेवी के द्वारा ये 69 प्रॉब्लम्स दी गई और उनसे इसके बारे में सॉल्यूशन मांगा गया। और ऐसा सॉल्यूशन कि वो इंडिया के अंदर ही उसको ईजाद कर सके। अब बात करते हैं इंडियनाइजेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट के और कौन से इनिशिएटिव है। पहला तो हो गया फर्स्ट नेगेटिव इंडियनाइजेशन, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट।
न्यू FDA पॉलिसी इन डिफेंस सेक्टर, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो नॉर्मली वेजाइना और जो सर्वाइकल और जो यूटेरस है, ठीक है, वो हेल्दी यूटेरस का व्यू कैसा होता है तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ना। और जैसे जैसे इसके अंदर जो कैंसर्स के जो टिश्यूज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मतलब कैंसर। कैंसर कहाँ की? सर्वाइकल, है ना। जो ये वेजाइनल एरिया है वहाँ पे जो प्रॉब्लम हो जाती है, कैंसर हो जाती है, उसको बोला जाता है सर्वाइकल कैंसर। और जिस जैसे ही ये प्रॉब्लम इश्यूज़ यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट होंगे, ये इस तरह से ब्लीड करना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो जो ये सर्वाइकल एरिया है और यहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है, कैंसर टिश्यूज़ यहाँ पे पनपने लग गए हैं और ये धीरे धीरे इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये यूटेरस तक पहुँच जाता है और वेजाइना और यूटेरस ये है ना पूरा इसको ख़त्म करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या है ना इंडिया में ही इंडिजीनियसली डेवलप्ड एक सर्वावैक वैक्सीन इंडिया ने डेवलप की है, जो प्रिवेंट करेगी सर्वाइकल कैंसर को अमॉन्ग द गर्ल्स एज 19 टू 14 ईयर्स। 9 से 14 साल की जितनी भी लड़कियां हैं उनको ये इंजेक्शन वैक्सीन दी जाएगी उनकी स्कूलिंग के टाइम पे मिड 2023 तक। यह डिसीजन किसके ऊपर बेस्ड लिया गया? यह डिसीजन लिया गया नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन के द्वारा। उन्होंने ये भी रिकमेंड किया टू इंट्रोड्यूस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में डाल देना चाहिए, मतलब इसको सभी को लगाया जाए। व्हाट इज सर्वावैक वैक्सीन? ये इंडिया में बनाएगी पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है। क्वाड्रीवैलेंट मतलब ये 4 तरह के जो एंटीजन होंगे उसके ऊपर काम करेगा। जैसे कि कोरोना का आपने देखा होगा, ओमनिक्रोन हो गया या फिर अभी एक नया आ गया बी BF.7। तो इस तरह के जितने भी वेरिएंट्स हैं ना, तो ये है ना जो QHP है, ये 4 तरह के वेरिएंट्स पे काम करेगी, ठीक है। टाइप 6, टाइप 11, टाइप 16 और टाइप 18। तो इन स्ट्रेन्स को एक ख़त्म कर देगी स्टार्टिंग स्टेज में ही। क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन इज़ अ वैक्सीन दैट वर्क्स साइमल्टेनियसली स्टिमुलेटिंग एन इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द 4 डिफरेंट एंटीजन, यानी कि 4 डिफरेंट तरह के एंटीजन्स पे या फिर 4 तरह के डिफरेंट वायरस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने में सक्षम है। सर्वावैक इज बेस्ड ऑन द VLP। VLP मतलब वायरस लाइक पार्टिकल्स, सिमिलर टू हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। इसके अप्रूवल की बात करें तो इसको अप्रूव किसने किया है? DCGI के द्वारा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको अप्रूवल मिला है और इसको क्लियर किया गया गवर्नमेंट के एडवाइजरी पैनल NT-AGI के द्वारा कि भाई इसको पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के अंदर हम एक मास लेवल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट पोटेंशियल टू एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर, कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि सर्वाइकल कैंसर को ख़त्म कर देगी। एंड इट विल बी हेल्पफुल इफ़ इंक्लूडेड इन द नेशनल HPV वैक्सीनेशन एफर्ट एंड ऑफर अ लोअर कॉस्ट देन द एग्जिस्टिंग वैक्सीनेशन। और ये वैक्सीन कब ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है? अगर इसको बिफोर फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले ही इंजेक्ट कर दिया जाए किसी लड़की की बॉडी में, तो उस टाइम पे ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है ना। कि भाई जो उनका फर्स्ट फिजिकल रिलेशन हो या फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, उससे पहले लगाने से ख़त्म कर देता है। अगर वहाँ पे किसी भी तरह का ऐसा वायरस होगा तो उसको बिल्कुल ठीक कर देगा। इसी वजह से जो इसको लगाने का जो डिसीज़न लिया गया वो 9 से 14 साल की लड़कियों में लगाने की बात की गई है, ताकि इसको स्टार्टिंग स्टेज में ही बिल्कुल जड़ से हटा दिया जाए। अगर किसी को है तो ख़त्म हो जाएगा, अगर किसी को नहीं है तो वो आगे के लिए इम्यून हो जाएगा इससे। व्हाट इज़ सर्वाइकल कैंसर? सर्वाइकल कैंसर डेवलप होता है वुमेन्स के सर्वाइकल एरिया के अंदर, सर्विक्स के अंदर, जो ये वाला एरिया है ना, इसके अंदर। It is the fourth most common type of cancer among the women and globally and second most common among women in India। इंडिया के अंदर जो भी कैंसर्स हो की जो प्रॉब्लम है वुमेन्स के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा जो सेकंड मोस्ट केसेस हैं वो किसके हैं? सर्वाइकल कैंसर के हैं। इंडिया कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट शेयर ऑफ ग्लोबल सर्वाइकल कैंसर बर्डन, कि भाई इंडिया सबसे ज़्यादा, इंडिया के अंदर ऐसे केसेस हैं जो सर्वाइकल कैंसर के, नियरली 1 in every 4 डेथ ग्लोबली ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर। जो लैंसेट की स्टडी के द्वारा क्या निकल के आया है कि भाई जितने भी कैंसर के द्वारा जितनी भी डेथ होती है
उनमें से 4 में से एक डेथ किसकी वजह से, कौन से कैंसर से होती है? वो होती है सर्वाइकल कैंसर से। ऑलमोस्ट ऑल सर्वाइकल कैंसर केसेस आर लिंक्ड टू इन्फेक्शन विद हाई रिस्क HPV, यानी कि पेपिलोमा वायरस, एक्सट्रीमली कॉमन वायरस ट्रांसमिटिंग थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा ही ये वायरस एक इंसान से दूसरे के अंदर फैलता है। इफेक्टिव प्राइमरी जो HPV वैक्सीन है वो इसको स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर देगी, और सेकेंडरी प्रिवेंशन जो अप्रोचेज है जिसमें स्क्रीनिंग की जाएगी, बाद में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। When diagnosed, cervical cancer is one of the most successful treatable form of cancer as long as it detected early and managed effectively। कि भाई इसको स्टार्टिंग स्टेज में ही अगर पकड़ लिया जाए तो उसी टाइम पे इसको ट्रीट करना काफ़ी सक्सेसफुल रहता है। लेकिन जब बाद में अगर ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं तो उस टाइम पे काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आते हैं और जान का खतरा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा कुरोबास। जो ये बीटा कुरबाज हैं, बीटा मतलब हिल है ना, कुरबाज मतलब सेफर्ड, एक ग्रुप। मतलब ये जो हिल पे रहने वाले ऐसी ट्राइब्स हैं जो हिली रीजन में रहती थी, कर्नाटका स्टेट की हिली रीजन के अंदर रहने वाली जितनी भी ट्राइब्स हैं, जो भी ट्राइब है उसका क्या बोला जाता है वहाँ पे? बेटा कुरबाज। एंड इज़ वन ऑफ द फ्यू इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ ऑफ द नीलगिरी। ट्रेडिशनली बात करें तो कुरबा पीपल जो अपना गुज़र बसर कैसे करते थे? हंटिंग से करते थे। और जितना भी कलेक्शन और जो कलेक्टिंग वाइल्ड हनी है, मतलब फॉरेस्ट एरिया से जितना भी शहद ये इकट्ठा करते थे, और फॉरेस्ट से ही जो खाने पीने को मिल जाता था उसी से अपना जीवन गुजारते थे। लेकिन अभी जो उनका रिलोकेशन हुआ है उस वजह से जो ये ट्रेडिशनली पहले जिस तरह से रहते थे वो इनको छोड़ना पड़ गया। अभी इनको रहने के लिए और अपनी जीवन को बिताने के लिए क्या काम करना पड़ता है? खेती बाड़ी करनी पड़ती है। वहाँ पे लेबरर का के रूप में ये काम करते हैं, मज़दूर के रूप में काम करते हैं। कॉफ़ी या फिर स्पाइसेस या फिर टी के जो चाय के बागान है वहाँ पे क्या करते हैं? एज ए लेबरर काम करते हैं। ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? मतलब ये बोलते हैं बेटा कुरुबा लैंग्वेज, जो कि एक द्रविडियन लैंग्वेज है, क्लोजली रिलेट करती है तमिल से। दे आर जनरली बिलीव्ड टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ पलावास। कौन कंसेंजीनियसली मैरिज लाइक क्रॉस कजन मैरिज आर प्रेफर्ड अमोंग कुर्बास। सो ये थी आज की हमारी क्लास। बताइएगा कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सुझाव सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। बाकी इस क्लास की जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।